हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना कर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। ऑलरेडी मैं पार्ट ए में आपको बोला था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू करते हैं और उसके लिए क्या क्या अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है। और पार्ट ए आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे हम लोग टीआरएन जनरेट करते हैं। बिना टीआरएन के फर्दर बी में नहीं जा सकते। पार्ट ए पार्ट ए ऑलरेडी देखिए जाके, तभी जाके ये पार्ट बी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं डैशबोर्ड में पार्ट बी कंप्लीट करने के लिए। पार्ट बी में देखिए ऐसे ही आ जाएगा, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बिजनेस डिटेल के लिए टिक लगा है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। आज पर योर पैन कार्ड और नाम वो ऑटो पॉपुलेट होके इधर आ जाएगा। आपको अगर खाली ध्यान रखना है, कंपनी और पार्टनरशिप और एलएलपी में ऑलरेडी उनका पैन रहता है तो उस हिसाब से वो लोग एंटिटी भी सिलेक्ट हो जाते हैं, उसको फर्दर और चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो फार्म के नाम पे रहता है। बट जो लोग अपना प्रोप्राइटरशिप है, दुकान नॉर्मल जो टैक्स पेयर है, उनका क्या होगा, पैन कार्ड तो ओनर का नाम पे है, ओनर का नाम पे थोड़ी बिजनेस करेंगे। कोई कोई दुकानदार जैसे XYZ सर्विसेज और कुछ कुछ नाम देते हैं ना, उस हिसाब से नाम सिलेक्ट करना नीचे की तरफ। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर येस कर देंगे उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने को कंपोजिशन नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई कंपोजिशन कर सकता है, छोटा टैक्स पेयर, ऑलरेडी मैं बोला था, अगर कोई छोटा टैक्स पेयर है उसको अगर अपने को जीएसटी लेना है, जीएसटी नंबर, तो वो कंपोजिशन में जाना है, तो तभी जाके इसको येस करना है। अगर आपको येस नहीं करके नो कर देंगे तो नॉर्मल टैक्स पेयर जो है जैसे ये येस करके रख देना है अपने को। वो बोलेंगे कमेंट्स में मैंने कब से स्टार्ट किया बिजनेस करके, आपका जो सपोज ये प्रोप्राइटरशिप है तो उसके लिए तो डीड वीड नहीं चाहिए। अगर पार्टनरशिप है तो डीड के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना, जब से डीड बना है उसका 1-2 दिन, नहीं तो सेम डेट को भी आप डेट दे सकते हो, मैंने कमेंसमेंट डेट जो बोलते हैं, जो शुरुआत का डेट। और उसके हिसाब से अगर एस्टिमेशन कुछ ये कुछ करने का जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, और सिलेक्ट करिए यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस करके। ठीक है, वॉलंटरी बेसिस करके शुरुआत मैंने सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट करके सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, सेव करके नेक्स्ट करने से सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देने से वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में क्या आएगा, अपने को प्रोमोटर डिटेल आ जाएगा। प्रोमोटर डिटेल में क्या होगा, देखिए ये आ गया, देखिए एडिशनल नेम कुछ चाहिए तो नहीं, अपने को कंफर्मेशन देके सिलेक्ट करके नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट चलने से क्या होगा, प्रोमोटर डिटेल आएगा। प्रोमोटर डिटेल में आपका जो पार्टनर लोग हैं, सपोज एक से ज़्यादा हो सकता है ऑब्वियसली पार्टनर का, नहीं तो प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर का डिटेल है आज पर पैन नंबर, वो इधर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, नहीं तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। नेम हो गया आज पर पैन नंबर, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के मेल फीमेल जो भी डाल के, डेजिग्नेशन में क्या होगा, प्रोप्राइटर होगा प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप होगा, अगर मैनेजिंग पार्टनर तो मैनेजिंग पार्टनर जो ऑथराइज पर्सन है। ठीक है, उसका एड्रेस डिटेल यहाँ पे देके उसका क्या करना है, एक फोटो यहाँ पे जेपीजी का फोटो 100 KB का फोटो यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये अगर आपका जो बंदा है सेम ऑथराइज भी यही है, सपोज मान लीजिए 2-3 बंदे हैं अपना पार्टनरशिप फार्म में, दुकानदार में, तो आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। थोड़ी 3 जन तो लाइबिलिटी नहीं है ना, उसमें से क्या करने का, आपको लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन करके एक लेटर ऑथराइज बोल के एक लिखना पड़ेगा। उसी लेटर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आगे मैं बोलूँगा कहाँ पे अपलोड करना है। बट अभी अगर यही सेम बंदा अगर जो प्रोमोटर है यही है ऑथराइज पर्सन, तो इसको येस करके सिलेक्ट करना है, अगर नहीं तो ऐसे नो करके छोड़ दीजिए। ठीक है, सेव आज करके सेव कर देने से तुरंत, अगर ये पार्टनरशिप है तो ऐड न्यू करके आएगा, ये ऐड न्यू फिर से वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू टिक में चला जाएगा। ये ऐड न्यू को क्या करेंगे, ऐड करने से फर्दर आप पार्टनर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस डिटेल हो गया, पूरा डेट ऑफ बर्थ आ गया, डेट ऑफ बर्थ, ये सब प्रोमोटर का डिटेल दे दीजिए। ये बोल रहे देखिए प्रोप्राइटर का डिटेल दीजिए, पूरा ये सब एड्रेस वड्रेस लिख के सेव करके नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ऑथराइज पर्सन का आएगा। हाँ देखिए, नेक्स्ट पेज में ऑथराइज पर्सन, अगर ऑथराइज पर्सन सेम है तो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। अगर मान लीजिए सेम नहीं है तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट, स्कूल को देखो,
पार्टनर्स एरर मिनिमम 2 प्रोमोटर्स एंड पार्टनर्स रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप फार्म होने से, अगर एक होने से नहीं चलेगा, अगर प्रोप्राइटर है तो एक चलेगा, पार्टनर्स होने से एक से ज़्यादा देना पड़ेगा आपको यहाँ पे डिटेल, ठीक है। देने के बाद नीचे आना पड़ेगा, आने के बाद देखिए ऑथराइज पर्सन अगर सेम है, प्रोमोटर पार्टनर जो दिए हैं उसमें सिलेक्टिव पर्सन अगर सेम ऑथराइज पर्सन है तो कुछ करने का नहीं, टिक लगा दीजिए यहाँ पे, टिक क्लिक कर देने से टिक हो जाएगा, ऑटो पॉपुलर। नहीं तो अगर वो नहीं है, दूसरा कोई है, तो दूसरा किसी का भी इसमें यहाँ पे अपने को फिलअप करना पड़ेगा, सेम प्रोमोटर जैसे किए थे इसमें करके। यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे अपने को एक लेटर टाइप करना पड़ेगा ऑथराइज पर्सन का, मैंने ये रेस्पेक्टेड पर्सन अपना कंपनी का ऑथराइज पर्सन है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो साइन करने का उसका ऑथराइज है, उनको ऑथराइज दिया गया करके जितने भी रेस्ट पार्टनर्स उनको एक लेटर लिख के देते हैं, उसी लेटर को अपने को यहाँ पे PDF करके 1 MB के लेस करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और सेम पार्टनर्स जो ऑथराइज पर्सन का भी फोटो यहाँ पे टेक पिक्चर करके फोटो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेव कंटिन्यू करके दे देना हम लोग को। अगर कोई GST प्रैक्टिशनर को ऐड करना है तो यहाँ पे एनरोल करके ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो नॉर्मल करके कर दीजिए। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, छोड़ देने का, अगर है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन बन सकता है, एक CA बन सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है, कोई प्रैक्टिशनर भी बन सकता है, ठीक है। क्यों जल्दी में बोल रहा हूँ, बोलने से वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, उतना लंबा वीडियो देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बोलने के लिए, ठीक है। कहीं पे भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो भी जाके मैं आपको बोल सकता हूँ रेस्पेक्टेड प्लेस में आपको, कि पर्टिकुलर कोई जगह में आपको डाउट है तो वही पर्टिकुलर जगह को मैं क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आपका दुकान है, जहाँ से आप बिजनेस करते हैं वही जगह को अपना हम लोग प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। पहले बिजनेस डिटेल हो गया, प्रोमोटर पार्टनर जो हो गया, जो आपका ओनर है, नहीं तो पार्टनर्स में जो मैनेजिंग पार्टनर है, नहीं तो जितने भी पार्टनर्स डिटेल यहाँ पे देना है। उसके बाद क्या, जो इन लोगों में से कोई ऑथराइज पर्सन है, मैनेजिंग पार्टनर हो गया, नहीं तो कोई CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, नहीं तो दुकान में जो लोग ओनर्स का विद इन ओनर कोई भी अगर कोई माने ये ऑथराइज बनता है तो उसके लिए ये डिटेल है। तो उसके बाद हो गया ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अदर देन लिंक अप विद दिस बिजनेस, कोई अगर लिंक अप नहीं है बट बाहर का कोई है, जैसे CA हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हो गया, कोई प्रैक्टिशनर हो गया, वो सब का डिटेल यहाँ पे भरना है, ठीक है। और आगे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या है, जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, जहाँ पे डेली एक्टिविटीज होता है, उसी प्लेस को हम प्लेस ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं। मे बी ऑफिस हो सकता है, ऑफिस का गोदाम भी हो सकता है, शॉप भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, जहाँ से आप बिजनेस करते हैं वही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद लिखा है यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गोदाम हो गया। जैसे सपोज आप ए प्लेस में, सपोज सिटी में आपका दुकान है, ए प्लेस में दुकान है, बट आपका 20-30 किलोमीटर दूर में आपका गोदाम है। रेगुलरली क्या होता है, रिफिल करते हैं आप, रिटेल काउंटर सेंटर को आप क्या करते हैं, आपका गोदाम से मटेरियल लेन देन करते हैं, तो वो उसके लिए ये आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल देना पड़ेगा। और देने से जाके आपको मैंने लीगली आप डेली बेसिस में आपको क्या कर सकते हैं, आपका मटेरियल को बिल ऑफ सप्लाई थ्रू आपका जो गोदाम से लेके आपका रिटेल पॉइंट को आप मटेरियल क्या भेज सकते हैं। नहीं तो आपको कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी पकड़ सकता है और बोल सकता है आप वहाँ से यहाँ तक कैसे बिल ऑफ सप्लाई में भेज सकते हो। बिल ऑफ सप्लाई में भेजने का कारण यही, आइदर आपका खुद का है, नहीं तो ये प्रोमोशनल मटेरियल है, क्योंकि ये आप बिजनेस मटेरियल है, आपका प्रोमोशनल नहीं है, तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन में आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा ही देना पड़ेगा, जहाँ से आपका मटेरियल आपको इन ट्रांजिट बोलते हैं ना, आप एक प्लेस से दूसरा प्लेस को खुद का, सपोज आपका जो रिटेल पॉइंट से दूर है गोदाम, तो वहाँ से मटेरियल लाने के लिए अगर मैंने चाहिए डेली एक्टिविटीज़ में, तो आपको पार्ट ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज में आपका गुड्स है तो HSN वाइज देना पड़ेगा, सर्विसेज है तो भी HSN वाइज से SAS थ्रू देना पड़ेगा।
गुड्स होने से आपका HSN होता है और सर्विस होने से SS होता है। तो उसी हिसाब से ये गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल देना पड़ेगा, क्या क्या बिजनेस करते हो सपोज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिटेल है तो यहाँ पे अपने को गुड्स एंड सर्विसेज का देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर वेराइटी ऑफ बिजनेस करते हैं, नंबर ऑफ बिजनेस वाइज HSN कोड वाइज सब देना पड़ेगा यहाँ पे। खाली हम लोग HSN कोड डालने से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर्विस केस में SS देना पड़ेगा, उसका भी SS कोड रहता है, उस हिसाब से कोड देने से वो आ जाएगा, इसमें ऐड करने से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई अगर स्टेट का आप रजिस्ट्रेशन पहले लिए हो, पहले जैसे आपका वैट रहता था, वैट रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर कोई अगर लिंक करना चाहते हो, नहीं तो प्रोफेशनल टैक्स का एम्प्लॉय के लिए कुछ देना चाहते हो, कुछ अगर पहले से कुछ RC फारसी का सर्टिफिकेट है, तो स्टेट लाइसेंस कुछ है तो यहाँ पे डिटेल दे सकते हो, उसको लिंकअप कर लेगा वो, ठीक है। अगर जिसका नहीं है तो कंटिन्यू करके छोड़ देने का। उसके बाद हो गया आधार ऑथेंटिकेशन। देखिए यहाँ तक आते आते आपका प्रोफाइल 100% हो जाता है। आधार ऑथेंटिकेशन इज द लास्ट। आधार ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, पार्टनरशिप केस में जो आपका ऑथराइज पर्सन रहता है उसी का पर्सनल मोबाइल नंबर को, फोन को, उसको जो आधार कार्ड लिंक है उसका, क्योंकि उसका चाहिएगा आधार कार्ड मैंने EKYC का, उसका मेल को जाएगा, उस हिसाब से वही आदमी को OTP जाएगा, वही आदमी को मैंने राइट पर्सन है कि उसको ऑथेंटिकेशन देने का। कोई भी अगर आगे जाके रिटर्न फाइल करना है, कुछ करना है, नहीं तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी, दोनों को इसको जाएगा, ठीक है। कंपनी का जो मैनेजिंग पार्टनर रहता है, नहीं तो हेड होता है, नहीं तो प्रोप्राइटर रहता है, उसी का ही फोन नंबर जो आधार लिंक रहता है, उसी आधार लिंक फोन को ही जाएगा OTP, ठीक है। एक बार OTP आप दे दिया तो मान लीजिए वही ऑथेंटिकेशन हो गया। तो ट्राई करिए, वेरी मैंने कॉशियस रहिए कि जनरल मत कर दीजिए, जरूरत पड़ने से ही OTP शेयर करिए, नहीं तो सबके साथ आप OTP शेयर मत करिए, ठीक है। उसके बाद OTP देके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आप फाइल कर देते हैं। एक बार फाइल करने के बाद क्या होता है, एक ARN नंबर, आप ऑलरेडी बोला हूँ ARN नंबर जनरेट होता है। वो ARN नंबर को क्या करें, वेरिफिकेशन, जैसे देखिए यहाँ पे नेम आ जाएगा जो ऑथराइज पर्सन, नहीं तो जो हेड ऑफ द कंपनी है उसका, प्लस जहाँ जोन से प्लेस में आप फाइल कर रहे हो, जैसे हो गया आंध्रा विशाखापट्टनम होने से विशाखापट्टनम, उड़ीसा का जैसे कोई भी कोरापुट हो गया, कोई भी प्लेस, वही प्लेस को आप यहाँ पे लिख के डेट ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे देखिए डेजिग्नेशन में चेयरमैन हो गया, पार्टनर मैनेजिंग पार्टनर हो गया, नहीं तो प्रोप्राइटरशिप के केस में ओनली प्रोप्राइटर बोल के आएगा, ठीक है। उसको सबमिट, DAC बोलने से अपना एक DAC सर्टिफिकेट आता है डिजिटल सिग्नेचर का, जो कि अपने को मोस्ट प्रोबेबली DAC नहीं रखते हैं, बट कंपनी केस में तो रखना पड़ेगा। अगर नहीं है EV मैंने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन जो ये है, उसके हिसाब से अपना सबमिट करने से वो उसको OTP आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने से क्या होगा, आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद क्या होगा, आपका मेल ID को एक ARN नंबर जनरेट होगा, उस तक अपना काम है। उसके बाद डिपार्टमेंट वो वेरिफिकेशन पार्ट वो डिपार्टमेंट करता है। अगर डिपार्टमेंट को लगेगा जो भी आप डिटेल फिलअप किए हो और जो भी डॉक्यूमेंट आप उसको एनक्लोज किए हो, अगर सही में उनको लगता है जेन्युइन है, और मैं भी आजकल तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं, जहाँ जो कोई भी एड्रेस आप दिए हो, एड्रेस डिटेल के हिसाब से आपका शॉप को वो फिजिकली वेरिफिकेशन करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ ये बंदा करेक्ट लीगली वो बिजनेस करना चाहता है और लीगली ये शॉप है वहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है करके, तब जाके वो GST नंबर इशू करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करिए, जब भी आप एड्रेस देते हो उसी एड्रेस का जो भी रेंटल एग्रीमेंट करते हो, पर्टिकुलरली जिसके नाम पे वो दुकान है उसी के साथ नेगोशिएट करिए। नहीं आप करेंगे, आपका दुकान के नाम पिताजी के नाम पे दुकान है, आप बेटे लोगों के साथ, बेटी लोगों के साथ, नहीं तो वाइफ के साथ अगर आप रेंटल एग्रीमेंट के नाम पे रहेगा, ऑब्वियसली वो कैंसिलेशन में चला जाएगा, नहीं तो रिजेक्शन में चला जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए दुकान का नाम पिताजी के नाम पे है, किसी वो मैंने क्या करें, अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हैं, बट जितने भी उनका पेपर है अभी तक चेंज नहीं हुआ है, और आप जाके उनको बेटे को नहीं तो उनका वाइफ को अप्रोच कर रहे हैं, और जो रेंटल एग्रीमेंट है आपका और उनका वाइफ और अदर फैमिली मेंबर के साथ है, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम क्या होगा, वो जब टैक्स, क्योंकि आजकल क्या मांगता है वो
मैंने इलेक्ट्रिक बिल मांगता है, सपोर्टिंग मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से, नहीं तो आपका शिस्तु बोलते हैं, नहीं तो आप लोकल म्यूनसिपैलिटी टैक्स बोलते हैं। हाँ, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगता है, मांग रहे हैं एक्चुअली डिपार्टमेंट। किसके साथ? आपका रेंटल एग्रीमेंट के साथ। तो रेंटल एग्रीमेंट में जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो ना, ट्राई करिए उसी का ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप देने के लिए। अगर मान लीजिए आप देंगे, आपका पिताजी के नाम पे है शॉप और आप एग्रीमेंट करके बैठे हैं उनके लड़के मैंने बेटे के नाम पे, एक्चुअली बेटे के नाम पे कुछ नहीं है, तो उसको एट द मीन टाइम क्या होगा, वो रिजेक्ट मोड में चला जाएगा। जितने भी एफर्ट देंगे वो सब एफर्ट पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करिए जो शॉप का जो आप रेंटल एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसका ओनर है, उन्हीं का ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लीजिए। मेनली आप म्यूनसिपैलिटी टैक्स, लोकल टैक्स जो है ना म्यूनसिपैलिटी, वही टैक्स आजकल बहुत मांगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल में शायद कोई दुकान का डोर नंबर मैच नहीं होता है, सही से नहीं पता चलता, क्योंकि वो तो पोल नंबर, सर्विस नंबर रहता है, उसमें तो डोर नंबर डिटेल नहीं रहता है। कोई स्टेट वाइज में बोल रहा हूँ, कोई में रहता होगा, बट अपना आंध्र प्रदेश में तो नहीं रहता है। तो आंध्र प्रदेश जो अपना लोकल स्टेट में तो अपने को प्रेफरेबल करता है म्यूनसिपैलिटी टैक्स ही। तो कृपया मैं वही बोलूँगा कि जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं प्रॉपर दीजिए, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम होगा जी। आप अप्लाई कर देंगे, बाद में क्या होगा, वो रिजेक्ट में चला जाएगा। इतना एफर्ट देने का वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मेरे लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट, क्योंकि कमेंट देने से क्या होगा, मैं आपको रिप्लाई प्रॉपरली कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ, बट आपको कहाँ पे डाउट है, अगर और भी बोल रहा हूँ, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। ऐसे नहीं कि स्किप करते करते क्या बोल रहा है करके नहीं। मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिए। डेफिनेटली आपको एक तो अंदाज आ जाएगा कि कैसे हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल मैंने रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, ईजी है, नो डाउट। कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी चीज़ बिना कॉम्प्लिकेटेड करके तो डिपार्टमेंट नहीं रखेगा। तो आपने को थोड़ा कोशिश होना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं जितने भी नए अकाउंटेंट भाई लोग, मैं वही तो उनको बोल रहा हूँ, जो भी कमेंट है, आपको जो डाउट है प्लीज़ कमेंट करके दीजिए। डेफिनेटली मैं आप लोगों का जितने भी डाउट सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।